मेरे प्रिय बंधुओं और भाइयों, हमारे साथ रह रही मेरी बेटियों, मेरे कुछ अनुयायियों, कुछ समर्थकों, कुछ मित्रों और परिवारजनों की इच्छा के अनुरूप मैंने YouTube का चैनल प्रारंभ किया है, ब्रह्म ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा की धारा प्रवाहित करने के लिए इस ग्रुप की रचना हुई है। लेकिन जब ब्रह्म भी अशुभ, ब्रह्म का अभिप्राय है ईशो वास्यास्मितम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर से होता है। वह ईश्वर जो है, जब जीव और ईश्वर की दूरी समाप्त हो जाती है तो केवल जो प्राप्त होता है वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का अभीष्ट है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म ज्ञान गंगा रखा गया। इस चैनल के अंतर्गत आप सब लोगों को व्यावहारिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ज्ञान संबंधित समस्याएं, कभी कभी कुछ धार्मिक ग्रंथ और समय समय पर आपको विभिन्न प्रकार की चिकित्सा से संबंधित बातें बताई जाएंगी। कभी कभी विशिष्ट टॉपिक के लिए कुछ विशिष्ट अतिथियों को, अन्य चिकित्सकों को, अन्य विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार कोचिंग करने वाले बच्चों के लिए भी कुछ सामग्री इसमें रखी जाएगी। लेकिन कुल कहने का अभिप्राय यह है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक सारे तथ्यों को इसमें डालने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उसके अपने व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसके ज्ञान गरिमा के प्रति वो संवेदनशील हो और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए, अपने अंदर ज्ञान को धारण करते हुए समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने और भौतिक रूप से भी सफल होकर के समाज सेवा का अवसर भी प्राप्त कर सके। इस परिकल्पना के साथ इस चैनल का प्रारंभीकरण किया जाता है। आज बहुत समय नहीं, मैं प्रारंभ का दिन है, मैं नहीं चाहता इसमें ज़्यादा समय लगाया जाए। लेकिन एक छोटी समस्या हम सारे लोग देख रहे हैं, 40-50 के आसपास आयु में लोगों के कंधे चलना बंद कर देते हैं और असहनीय पीड़ा होती है। उस दिशा में लोग लेट नहीं पाते हैं। सामान्य परिपाटी के रूप में इसे लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। मेरे दृष्टिकोण से पेरी आर्थराइटिस शोल्डर होती है, जिसमें मूवमेंट जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कंधे पे। सामान्य रूप से जो हम मरीज का परीक्षण करते हैं तो उसे जिसे कहते हैं आउटर और लेटरल डेविएशन, ये जो मूवमेंट है ये पेनफुल हो जाता है प्रारंभिक दिनों में, बाद में पूरी तरह जाम हो जाता है। सम्यक रूप से व्यायाम और इलाज न किया जाए तो कभी कभी पूरा का पूरा जो है ये जाम हो जाता है। परीक्षण की दृष्टि से बहुत आसान है। हाथ पकड़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं तो उसे बहुत तेज दर्द होता है और एक बहुत ही सामान्य समस्या है डायबिटीज होने पर। और अगर चोट लग गई तो ये सब प्रेसिपिटेटिव फैक्टर है, जिसको आयु के पूर्व में ही शुरू कर देते हैं। वैसे जीवन में सबको कभी न कभी पेरी आर्थराइटिस होना, अगर लंबा जीवन दिया है तो होना अनिवार्य है। बेसिकली उसकी पैथोलॉजी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं व्यावहारिक रूप से ज्ञान यहाँ कराया जा रहा है। इलाज के लिए इससे कुछ मसल रिलैक्सेशन की दवाएं भी दी जाती हैं, सिकाई की जाती है और इसका मूवमेंट कराया जाता है, मतलब गति लाई जाती है, कसरत कराई जाती है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है। वास्तव में दवाओं और सिकाई, फिजियोथेरेपी, इन तीनों का एक ही उद्देश्य है, इसके मूवमेंट को लाना, इसके जो रिस्ट्रिक्टेड है उसी को बढ़ाना। तो सामान्य परिपाटी में हम लोग इसको इस तरह हाथ भांजने के लिए आगे से और पीछे के लिए दोनों दिशाओं में करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि 40-50 बार कम से कम 10-15 मिनट करें। ऐसे करके भी इसको ऐसे से भी एक्सरसाइज कर, ऐसे ऐसे। ग्रामीण अंचलों में जो हैं
मुझे ऐसा प्रतीत होता है उनके गांव में चारा काटने की मशीन है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, जैसे बच्चे उसको घुमाते हैं। उसको उसको चारा काटने की आवश्यकता नहीं इस तरीके से, ऐसे करें ऐसे करें। और जो मेरा 35 वर्षों का अनुभव है, इसमें दवा तो आप 2 महीने लेंगे, सिकाई 3-4 महीने करिए, और जो कसरत है, एक्सरसाइज जिसको आप बोलते हैं, फिजियोथेरेपी इसको बोलते हैं। फिजियोथेरेपी तो व्यक्ति ले नहीं पाता ज़्यादा तक, ये 2 वर्ष लगते हैं मूवमेंट आने में, पूरी तरह 2 वर्ष लगेंगे। तब तक आप उस करवट सो नहीं सकते, ये स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन एक सामान्य समस्या है, सामान्य ज्ञान द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, और आपको अपने चिकित्सकों से भी राय लेनी चाहिए। थ्योरेटिकली इसमें सर्जरी भी एडवाइस की गई है, लेकिन व्यवहार में मैंने ही पाया है कि अगर ठीक से इसकी सिकाई की जाए, फिजियोथेरेपी की जाए, कुछ दिन जो है मांसपेशियों की अकड़न को रोकने की दवाएं हैं वो ली जाएं, और निरंतर अगर कसरत की जाए तो पूरी तरह से इस कष्ट से लोग मुक्त पा जाते हैं। भाइयों, ध्यान देने की बात यह है, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ भी कुछ दिन बाद होना है। इसलिए मैं तो यह लोगों को राय देता हूँ कि दोनों तरफ एक्सरसाइज करें। सिकाई भले एक तरफ हो, लेकिन एक्सरसाइज दोनों तरफ हो, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से जल्दी ठीक हो सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इससे हम अच्छा उससे कार्य करने में समर्थ होंगे। आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।